तुम्हें पता है बाबा को मैंने क्या कहा? एक शहजादे को वजीर कैसे बना सकता है कोई? बाबा का जवाब सुनोगे, बीबी फकीर बनने से बेहतर है वजीर ही बन जाए कोई। मुझे लगता है आपने मेरा गलत अंदाजा लगाया। कैसे? मैंने आपसे कहा था ना ये कोई ट्यूशन है और ना इसकी कोई फीस होगी। पैसे क्यों भेजा आपके वालिद साहब ने? कौन से पैसे? आप प्लीज मिस्टर शम्सी के पास जाएं, वो पैसे लें और वापस भिजवाएं। मैं शम्सी साहब से बात कर लेता हूँ। जी थैंक यू। मेरी मार्केटिंग क्लास है, शाम में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा आपके खैरात से। वो असल में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपका घर काफ़ी दूर पड़ता है, ऊपर से पीक आवर्स, ट्रैफिक, और आपके एरिया में शायद किसी ब्रिज की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। टाइम भी इतना वेस्ट होता है, ऊपर से एनर्जी भी। कुछ बुरा लगा आप? नहीं। श्योर? यस बिल्कुल। कोई तो वजह होगी। नहीं और क्या? नहीं, उन लड़कों ने ऐसा वैसा कुछ कहा होगा। नहीं, वो इशू तो रिजॉल्व हो गया था। तो फिर मैं कुछ कर लूँगा। क्या? होम ट्यूटर। सवाल ही पैदा नहीं होता, शम्सी साहब कभी नहीं मानेंगे। उनको पता भी नहीं लगेगा। अब गला दबा देंगे मेरा। मैंने कहा ना, उनको पता भी नहीं लगेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कहाँ ले जा रही हो? वापस करना। दिल नहीं भरा तुम्हारा? पहले क्या कम बेइज्जती की तुमने उसकी? और मी पता है, बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी की है। कसूर किसी का होता है, हमेशा मुझे डांट पड़ी है। गलती किसी की होती है, थप्पड़ आपने हमेशा मुझे मारा है। शोर दूसरे मचाते थे और चुप आप मुझे करवाती थी। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को ही तमीज सिखाती है ना। नहीं अम्मी, ये तमीज नहीं है, गुलामी है। मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती निसा। पढ़ाई में तो तुम दुनिया से भी आगे भागने की कोशिश करती, और जिंदगी के मशवरे तुम एक ऐसे आदमी से ले रही हो जो पिछले 75 साल से एक ही लकीर पर खड़े हैं। हाँ तो वो ठीक ही तो कहते हैं, बदला भी तो कुछ नहीं है। अफसोस है मुझे कि तुम्हारे बर्ताव में ना तो मेरी तरबियत नजर आती है और ना तुम्हारे मिजाज में अपने बाप का रख रखा। दिखावे का प्यार है सब जो तुम उनके लिए दिखाती हो। ये जो उनकी घड़ी है जो तुम उतारती नहीं हो, उनका पहनावा पहनती हो, रात को सोते वक्त उनकी कमीजें पहनती हो, उनका चश्मा, उनकी किताबें, उनका पेन तक तुमने तबर्रुक की तरह संभाल के रखा हुआ है। और तो और औरत होकर तुम उनका मर्दों वाला परफ्यूम लगाती हो। और उनकी रिवायात वो कहाँ है? नजर आ रही है कहीं? ऐसा सलूक करते थे वो लोगों के साथ जैसा तुम कर रही हो। ये सब कुछ सीखा है तुमने? ये सीखा है उनकी गोद में बैठकर? उस दिन बिजली आपने जानबूझ के बंद की थी ना? लेकिन अगर अगले दिन मैं आपसे आके ये सवाल करता तो वो चीज़ मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ थी, और अगर चुपचाप उठ के वहां से चला जाता तो सॉरी, वो मेरी नेचर नहीं है। मैं आपके वालिदा के मसालों की कंप्लेन करता या फिर आपके मामू की कहानियों पे मुंह बनाता, तो सर पे जो ड्रिल हो रही थी उससे बेजार होता, या फिर आपके कज़न के बच्चों को सुनाता, उन पे चिल्लाता, या फिर आप पड़ोस में जो ढोलकी हो रही थी उस पे उठ के चला जाता, या फिर आपके मोटर की खराबी पर अपना मूड खराब करता। ये सारी चीज़ें ये एथिकली ठीक नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। इसीलिए आप कोई बहाना बनाए उससे पहले मैं अपना बहाना बनाकर वहां से निकलना चाह रहा था, ताकि मेरे सामने ना आपकी इंसल्ट हो और ना मेरी। और आखिरी बार तो बहुत ही सख्त था। मेरी और आपकी इज्जत गली तक आ गई थी। मुझसे ज्यादा आपकी इंसल्ट होती। वो लड़के आपका नाम लेकर ये कहानी सुनाते हैं, अगर मैं उनको घर बुलाकर माफी मांगने पर मजबूर ना करता तो। बाबा ने काफी बड़ी प्राइस पे की उसके लिए, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, अपने ओपोनेंट से हाथ मिलाना। और अगर ये सारी सिचुएशन मैं घर में बताता कि ये सब ड्रामा है,
तो मेरे साथ तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी पैकअप। मेरे बाबा ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि आप मेरी टीचर हैं, उसके बाद सारे ऑप्शंस बंद, भागने के सारे रास्ते खत्म, सब बंद, कुछ और रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन पता है बस हो गई थी। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं आपकी सारे शिकवे, सारे शराइत सुनकर वहां से निकला। लेकिन जो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे थे उनको ये दिखाना जरूरी था कि मैं उस वक्त, उसी टाइम वहां मौजूद हूं, उस जगह में मौजूद हूं। 2 घंटे थे वो गुजारने थे किसी न किसी तरीके से, फिर वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। 8 से 10 गुजर गए। बाकी ट्यूटर कोई अच्छा मिला नहीं, जो मिला वो आपको जानते थे, जो आपको नहीं जानते थे उन्हें पढ़ाना नहीं आता था। असाइनमेंट कंप्लीट। मैं ये सबमिट करके आता हूँ। बाकी for everything I'm personally sorry. आप ही ने उस लड़की को पटियां पढ़ाई हैं और आप ही की वजह से आज हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हम किस तरह उसका सामना करेंगे? क्यों भाई, तुम्हारा क्या लेना देना? वो रिश्तेदार है तुम्हारा, मोहल्लेदार है या फिर दामाद? क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम इस तरह मुंह छुपाती फिरोगी? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई लड़ाई थी, सुलह हो गई। हार हुई है मामू जान, सुलह नहीं। हम अपनी रीत रिवायात हारे हैं, अपनी मुरव्वत, अपना रख रखाव, अपनी मेहमान नवाजी हार गए हैं। उन्होंने कौन सी हमारी खातिर मदारत की थी जो हम अपनी मेहमान नवाजी को बैठकर रोएं? हम अपनी सारी जागीरें कुर्बान करके यहाँ पहुंचे थे, हमें क्या मिला? दरबे जितना एक छोटा सा मकान। मेरी तरबियत जिस औरत ने की है मामू जान, वो भी आपके साथ ही लुट-पुट के आई थी ना। जिंदगी भर शुक्र अदा करते देखा मैंने उन्हें। शुक्राने के 4 नफल पढ़ते पढ़ते मर गई। और आप? बात सुन, कल तुमने उसकी आंखों में मिर्चें डाली, आज एक मिर्चों का मजेदार सा सालन बना के रखो उसके आगे, तो बात खत्म। आपके लिए तो बातें हमेशा ऐसे ही खत्म होती हैं मामू जान। अरे भाई संभालो अपनी माँ, ये तो हमें काटने को दौड़ रही है उस जागीरदार ज़ादे के लिए। आप लोग परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस घर में आएगा। मुझे क्यों बता रही हो? अपने मामू को बताओ। Can't be angry at me if you can't even tell. If you can't even. What was that? वेलकम। आप रहने दे भाई। नो कितना टफ स्केड्यूल है वहाँ पे, लेकिन फिर राइट, हमारी तो क्लासेस शुरू हो गई है नसा के घर पे। ये वैसे काफी बदजौक टीचर है तुम्हारी। कोई भी एक नजर तुम पे डाले तो इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। भिगो के मार रहे हो। That's new. नहीं, सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी कसम। अल्लाह खैर करे। इसकी वजाहत वो साहब भी दे रहे थे जिनसे मिलने तुम आए हो। कहने लगे एक दफा शिकार पे क्या गया, मैं तो मीर बिरान का फैन ही हो गया। that guy. कुर्सी मिली है उनको, आने वाली हुकूमत में वजारत देना चाह रहे तो। वजारत. This guy. That's a joke. That's a. ले जाना ना एडवाइजर बना के अपनी टीचर को, यूं चलेगी।
लगता है आपको अच्छा नहीं लगा मेरा दोबारा ज्वाइन करना। ऐसी बात नहीं, मजाक कर रही मजाक कर। ये वजारत वाली बात भी मजाक ही है। हूँ। नहीं, ये सच है। इट्स अ जोक फॉर मी तो। Yeah, I don't take it seriously. तुम्हें पता है बाबा को मैंने क्या कहा? एक शहजादे को वजीर कैसे बना सकता है कोई? बाबा का जवाब सुनोगे। बीबी फकीर बनने से बेहतर है वजीर ही बन जाए कोई।